अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस किस स्टाइल की साइटेशन को यूज़ करना चाहिए। मतलब देयर आर डिफरेंट वेरियस स्टाइल्स ऑफ साइटेशंस अवेलेबल कि हम रेफरेंसेस को डिफरेंट तरीक़ों से कोट कर सकते हैं। तो उन रेफरेंसेस को किस तरीके से किस सब्जेक्ट्स के लिए कोट करते हैं, तो इसमें हमारे पास इंक्लूडेड हैं अगर MLA जो कि है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, तो MLA को यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, लिटरेचर्स में रेफरेंस कोट करने के लिए, फॉरेन लैंग्वेजेस की चीज़ों को कोट करने के लिए, इन रिलीजियस स्टडीज़ और कॉमन कम्युनिकेशन की चीज़ों को कोट करने के लिए MLA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग यूज़ किया जाता है साइटेशन। अगर आप शिकागो स्टाइल यूज़ करते हैं तो शिकागो स्टाइल यूज़ होता है जब आपके पास जो राइटिंग्स हो हिस्टोरिक राइटिंग्स हो आर्ट्स या हिस्ट्री में या फ़ाइन आर्ट्स में या फ़िलासफ़िकल राइटिंग्स वगैरह जो हैं उनको लिखने के लिए जो साइटेशन यूज़ करते हैं, उनमें जो रेफरेंसेस यूज़ करते हैं उसके लिए जो स्टाइल यूज़ करते हैं वो शिकागो स्टाइल है। फिर आ जाता है CSE स्टाइल, काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर स्टाइल। उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं साइंस की डिफरेंट फील्ड्स के लिए, उनमें जो रेफरेंसेस कोट करने के लिए, जिसमें बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी वगैरह आते हैं। उसके अलावा आपके पास जो कॉमनली यूज़ होता है दैट इज़ APA स्टाइल, जिसके फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं एजुकेशन की चीज़ों को, लिंग्विस्टिक स्टडीज़ या बिज़नेस या इकोनॉमिक्स वगैरह की जो रिपोर्ट्स या रिपोर्ट्स या आर्टिकल्स हैं उनको साइट करने के लिए, या साइकोलॉजी की में। तो APA स्टाइल जर्नली आपको बहुत जगहों पे यूटिलाइज़ हुआ नज़र आता है। देन एंड में है IEEE स्टाइल, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जो बॉडी है उनका गिवन रेफरेंस स्टाइल है। ये यूटिलाइज़ होता है अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड राइटिंग्स कर रहे हैं, जिसमें आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्यूटर साइंसेज या इन्फॉर्मेशन साइंसेज वगैरह से रिलेटेड जो पीस ऑफ राइटिंग्स हैं उनमें जो रेफरेंसेस यूज़ करते हैं वो आपके पास IEEE स्टाइल या स्टैंडर्ड्स को यूटिलाइज़ करते हैं। मोर ओवर अब हमारे पास मेन चीज़ आ जाती है कि जो साइटेशन है या जो रेफरेंस है उसके दो हिस्से होते हैं। एक होती है इन टेक्स्ट साइटेशन। इन टेक्स्ट साइटेशन मीन्स कि जहाँ पे आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है वहाँ पे कैसे आप उस चीज़ को साइट करेंगे। वेरियस स्टाइल्स जो भी हमने डिस्कस की है, हर किसी में अलग अलग तरीके से इन टेक्स्ट साइटेशन होती है। दूसरी चीज़ होती है बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस या वर्क साइटेड, जो आपके पास एंड में दिए जाते हैं कि ये प्लेसेस हैं या ये स्टफ़ है जहाँ जिसको हमने रेफ़र करके अपने टेक्स्ट को फॉर्म किया है या जिसकी मदद से हमने अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन किया है। तो जो रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी या वर्क साइटेड है वो आपके पास मोस्टली एंड ऑफ द पेपर जो आपका स्टफ़ है या आपकी राइटिंग है उसमें आता है, या फिर आप उसको एट द फुटर ऑफ दैट स्पेसिफिक पेज भी प्लेस करते हैं। हम अब देखते हैं कि इन टेक्स्ट जो साइटेशन है APA स्टाइल में जो है वो कैसे होती है। पीछे हम देख चुके हैं कि APA स्टाइल जो है दैट इज़ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल, जो कि मोस्टली यूटिलाइज होता है एजुकेशन या लिंग्विस्टिक स्टडीज़ इनके पर्पज़ या इन राइटिंग्स में। तो अब हम देखते हैं कि APA स्टाइल साइटेशन कैसे की जाती है। तो APA स्टाइल साइटेशन के लिए जो आपके पास मेन चीज़ रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ द ऑथर्स लास्ट नेम, कि ऑथर का लास्ट नेम होता है, एंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, के वो जो वर्क है या वो जो पीस आपने रेफ़र किया है वो किस साल में पब्लिश हुआ है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा फील्ड जो है वो ऑथर का लास्ट नेम है, कॉमा, और फिर जिस साल में वो चीज़ पब्लिश हुई। तो ये जो पोर्शन है आप ब्रैकेट्स में लिख के अपने टेक्स्ट के बीच में एम्बेड कर देते हैं, तो दैट इज़ इन टेक्स्ट साइटेशन इन APA स्टाइल। या अगर आप कोई चीज़ को डायरेक्टली कोट कर रहे हैं, मतलब आप एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड्स वहीं से कोट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इवन रीफ्रेजिंग दैट थिंग्स, तो उस केस में यू हैव टू आल्सो इंक्लूड द पेज नंबर के जहाँ से आपने चीज़ को उठाया है। तो आप साथ में अलॉन्ग विद द ऑथर नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पेज नंबर भी मेंशन करते हैं। एक यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे इन टेक्स्ट साइटेशन दिखाई गई है। अ फ्यू रिसर्चर्स इन द लिंग्विस्टिक फील्ड हैव डेवलप्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू इम्प्रूव नेटिव स्पीकर्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एक्सेंट स्पीच। अब ये कहाँ से रेफ़र किया गया है, ये सेंटेंस या ये चीज़ कहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट की, वो हमने एक जगह से जहाँ से रेफ़र की है हमने उसकी इन टेक्स्ट साइटेशन की। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया ऑथर का नेम, ETAL। जब हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ़ ऑथर्स होते हैं तब हम ETAL लिखते हैं, और
फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2002 लिखा है। तो अब जहाँ पे जब हम एंड में टेबल ऑफ रेफरेंसेस बनाएंगे या बिब्लियोग्राफी बनाएंगे ऑफ योर एंड ऑफ योर थीसिस या एंड ऑफ योर रिसर्च पेपर, तो उसमें हम कैसे मेंशन करेंगे एपीए स्टाइल में डर्विंग T.M जो ऑथर के नेम है ये तीनों, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसके बाद जो है आपके पास जो डॉक्यूमेंट है या जो टाइटल ऑफ दैट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे टीचिंग नेटिव स्पीकर्स टू लिसन टू फॉरेन एक्सेंट स्पीच, दैट इज़ द नेम और टाइटल ऑफ दैट स्पेसिफिक पोर्शन जहाँ से आपने टेक्स्ट लिया। और फिर वो किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, तो हमने जर्नल का नेम लिया, उसके बाद जर्नल का वॉल्यूम, जर्नल का इशू और फिर पेज नंबर्स जहाँ जिस पोर्शन में ये मैगज़ीन का आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एपीए स्टाइल में इन टेक्स्ट साइटेशन कैसे होती है कि इन टेक्स्ट साइटेशन के लिए यू नीड लास्ट नेम ऑफ द ऑथर एज वेल एज ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं एपीए स्टाइल की जो रेफरेंसिंग है उसमें हमारे पास कौन कौन से कोर एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑथर नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन सबसे अहम बात होती है जिसको लाजिम होना चाहिए ताकि आप इन टेक्स्ट साइटेशन कर सकें। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास ये जो रेफरेंस मेंशन्ड है, इस रेफरेंस को हम यहाँ पे ये जो रेफरेंस मेंशन्ड है हम इस रेफरेंस में देखते हैं कि इसके क्या क्या कोर एलिमेंट्स इसमें यूटिलाइज हुए हैं। तो पहला पोर्शन है यहाँ से लेके डर्विंग से लेके M.J. तक जो है वो ऑथर्स के नेम इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे डर्विंग T.M ये फर्स्ट ऑथर है, रोइस्टर्स M.J दूसरा एंड थर्ड है मोनेरो M.J ये थर्ड ऑथर है। 3 ऑथर यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, तो दीज आर द नेम ऑफ द ऑथर्स। फिर दूसरी चीज़ है ईयर ऑफ पब्लिकेशन की, ये जो आर्टिकल या जो आप चीज़ रेफ़र कर रहे हैं वो किस साल में पब्लिश हुई, उस आर्टिकल या डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है टीचिंग नेटिव स्पीकर्स टू लिसन टू द फॉरेन एक्सेंट स्पीच, तो दिस इज़ द नेम ऑफ द और द टाइटल ऑफ दैट स्पेसिफिक पीस ऑफ वर्क जिसको आप रेफ़र कर रहे हैं। उसके अलावा ये किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, तो जर्नल ऑफ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल डेवलपमेंट ये जर्नल का नाम है जहाँ पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था या पब्लिश हुआ था 2002 में। और ये जर्नल का वॉल्यूम नंबर 23 है और इशू नंबर 4 है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया है। और जर्नल में पेज नंबर 245 से लेके पेज 259 पे ये आर्टिकल मबनी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि बेसिक एलिमेंट्स जो रेफरेंस के लिए हमें चाहिए उसमें ऑथर नेम आ जाता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाती है, टाइटल ऑफ दैट स्पेसिफिक टेक्स्ट आ जाता है जिसको आपने रेफ़र किया है। अगर वो किसी जर्नल में पब्लिश हुआ है तो आपने उस जर्नल का नाम मेंशन कर लिया। अगर कोई बुक है तो उसका पब्लिशर का नेम आ जाता है, फिर कौन सा वॉल्यूम है, क्या इशू नंबर है और कौन से पेजेस पे ये पेश हुआ है उस जर्नल में, यहाँ पे वो बताया गया है। तो इन्हीं चीज़ को हम थोड़ा प्रॉपर वे में देखते हैं कि हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स में पहली चीज़ आ जाती है आपके पास ऑथर्स। ऑथर्स में भी आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले ऑथर का लास्ट नेम लिखा जाता है, फिर जो है सिर्फ फर्स्ट और मिडिल नेम का पहला लेटर मतलब इनिशियल्स जो हैं वो लिखे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखें डर्विंग इज़ द लास्ट नेम और सरनेम ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन, और फिर ये T&M जो है वो उनके फर्स्ट एंड सेकंड मिडिल नेम के फर्स्ट इनिशियल लेटर्स हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल कि किस टाइम पे ये पब्लिश हुआ, कौन से साल में हुआ, कौन से महीने में हुआ, अगर वो मंथली है, वीकली है, डेली है, क्वार्टरली है तो वो किस पीरियोडिक वे में आता है फर्दर वो भी मेंशन करते हैं। फिर टाइटल क्या है आर्टिकल का, पर इसमें सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज किया जाता है टाइटल के, और सब टाइटल के भी फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज किया जाता है, और अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो उसको कैपिटलाइज किया जाता है। रेस्ट ऑफ द लेटर्स वो जो है वो लोअर केस में ही मेंशन किए जाते हैं। उसके बाद टाइटल ऑफ पब्लिकेशन इन इटैलिक कि आपके पास किस जर्नल में जो कौन पब्लिशर है उसका नाम मेंशन करते हैं, किस जर्नल में आया है, तो वो चीज़ जो आप मेंशन करते हैं पब्लिकेशन का टाइटल उसको आप इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जर्नल ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी या न्यूज़ वीक या न्यूयॉर्क टाइम्स, ये पब्लिशर्स हैं या टाइटल ऑफ पब्लिकेशन जर्नल्स के नेम है, तो इनको इटैलिक में प्रेजेंट किया जाएगा। वेयर इज़ जो पीस ऑफ राइटिंग जिसको रेफ़र करें उसका टाइटल इटैलिक नहीं किया जाता। फिर वॉल्यूम नंबर जो है उसको इटैलिक किया जाता है, और इशू नंबर अगर गिवन है तो उसको भी इटैलिक किया जाता है।
पेज नंबर आपके पास आर्टिकल का अगर है तो उसको भी मेंशन करते हैं, पर उसे भी इटैलिक नहीं करते। अगर आपके पास आर्टिकल ऑनलाइन रिट्रीव किया जाता है तो उसमें आप DOI अगर मेंशनड है तो वो मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रीडर उसके URL के लिए देख रहा है तो आप उसके URL भी पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि APA स्टाइल में जर्नल का आर्टिकल्स को कैसे मेंशन करते हैं। ये एक आपके पास जर्नलाइज्ड उसका फॉर्म मेंशन की गई है, जिसमें ऑथर के लास्ट नेम, ऑथर्स के फर्स्ट नेम एंड सेकंड मिडिल नेम का जो इनिशियल लेटर्स हैं उनको मेंशन किया जाता है। ऑथर का जो लास्ट नेम है वो सबसे पहले मेंशन किया जाता है, उसके बाद कॉमा प्लेस किया जाता है, और फिर जो उनके इनिशियल्स हैं मतलब फर्स्ट और मिडिल नेम है उनके फर्स्ट लेटर मेंशन किए जाते हैं, पर उनके बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है। सेकंड और फर्स्ट ऑथर के नाम के बीच में कॉमा प्लेस किया जाता है, मतलब जितने भी अगला ऑथर आपका आता जाता है आप कॉमा प्लेस किए जाएंगे, और जो लास्ट ऑथर आएगा उससे पहले एंड मेंशन करना होता है। सिमिलर स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, लास्ट नेम ऑफ द ऑथर, फिर ऑथर कॉमा, फिर ऑथर का फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर डॉट, ऑथर के मिडिल नेम का फर्स्ट लेटर एंड डॉट। जब ऑथर्स के नेम हो जाएंगे सेकंड पोर्शन आ जाता है कि हमें ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखना होता है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे ईयर ऑफ पब्लिकेशन के किस साल में ये जर्नल में आर्टिकल पब्लिश हुआ, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। देन टाइटल ऑफ द आर्टिकल लिखेंगे कि वो जो आर्टिकल जिसको हम रेफ़र कर रहे हैं, जिस रिसर्च पेपर को हम रेफ़र कर रहे हैं उसका क्या टाइटल है वो मेंशन करेंगे। इसमें आप सिर्फ इसको इटैलिक नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ जो टाइटल का पहला लेटर है उसको कैपिटलाइज करते हैं और फुल स्टॉप पे इसको ऐड करेंगे। उसके बाद जो है नेम ऑफ पीरियोडिकल, कि अगर आपके पास जो है ये क्वार्टरली पब्लिश होता है, ईयरली पब्लिश होता है, तो आप वो चीज़ मेंशन करेंगे, और जो उसके पब्लिशर हैं उनका नाम लिखेंगे या जो जर्नल है उनका नाम लिखेंगे, तो उसको आप इटैलिक करेंगे। बट और इसके बाद जो है आप उसको इटैलिक करेंगे, मेंशन करेंगे जर्नल का नेम कि ये कौन सा जर्नल है या कौन से पब्लिशर हैं मेंशन करेंगे। उसके बाद आप इसको इटैलिक करेंगे और उसमें जो है कैपिटलाइज ऑल मेजर वर्ड्स, जो मेजर वर्ड्स होंगे उनको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं और इटैलिक भी करेंगे। उसके बाद कॉमा प्लेस करने के बाद वॉल्यूम नंबर लिखेंगे उस जर्नल का, और वॉल्यूम नंबर को भी आप इटैलिक करेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर इशू नंबर लिखेंगे, और इशू नंबर के बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जर्नल का इशू नंबर मेंशन नहीं होता, तो आप इशू नंबर मेंशन नहीं करें, उसके बगैर भी काम चल जाएगा। पर एक बात का ख्याल रखें, इशू नंबर को इटैलिक नहीं करना, ना ही ब्रैकेट्स को इटैलिक करना है, सिर्फ वॉल्यूम नंबर को इटैलिक करना है। उसके बाद अगर आपके पास इशू नंबर मेंशन नहीं है तो वॉल्यूम के बाद ही आप कॉमा प्लेस करेंगे और फिर पेज नंबर लिखेंगे आर्टिकल का कि किस पेज पे आपके पास ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, और फिर फुल स्टॉप प्लेस कर देंगे। और इन केस अगर आपके पास ऑनलाइन रिट्रीव किया हुआ आर्टिकल है तो यहाँ पे आप उसका DOI मेंशन करेंगे। पर एक बात का ख्याल रखें कि DOI के बाद फुल स्टॉप प्लेस नहीं करेंगे। तो हम इसकी एक जर्नल एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अगर वो मैगज़ीन का आर्टिकल है तो ऑथर का लास्ट नेम कॉमा, ऑथर का फर्स्ट नेम का इनिशियल फुल स्टॉप, ऑथर के सेकंड नेम का इनिशियल एंड फुल स्टॉप, देन ब्रैकेट ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड कौन सी ड्यूरेशन में मंथ में पब्लिश हुए, ब्रैकेट बंद एंड फुल स्टॉप। उसके बाद आर्टिकल का नेम, उसमें सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखा है, फिर सब टाइटल के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखा है, एंड देन दैट इज़ डिज़ाइनिंग बेबीज अ यूजेनिक रेस विद चाइना क्वेश्चन मार्क, एंड देन फिर उसके पब्लिशर कौन है या कहाँ पे किस जगह पे ये पब्लिश हुआ है या किसने पब्लिश करवाया, द फ्यूचरिस्टिक, और फिर कॉमा, कौन सा वॉल्यूम है, वॉल्यूम को भी देखिए इटैलिक किया है, और जो पीरियोडिक या पब्लिशर है उनको भी इटैलिक किया है। वॉल्यूम नंबर 40 है, इशू नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया तो सिर्फ कॉमा प्लेस किया, एंड देन पेज नंबर मेंशन किया कि ये द फ्यूचरिस्ट के पेज नंबर 18 से लेके पेज नंबर 21 पे मेंशन किया गया है, एंड किया है हमने पीरियड पे मतलब फुल स्टॉप पे। अगर इसी तरीके से रेफ़र किया जाए जर्नल के आर्टिकल को तो उसमें भी आपके पास सेम स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है। दिस इज़ द लास्ट नेम ब्लेंटर कॉमा, initial of the first name J dot comma,
दूसरे ऑथर के लिए लास्ट सिर्फ 2 ऑथर ही हैं तो एंड, और फिर दूसरे ऑथर का लास्ट नेम, कॉमा, उनके इनिशियल फर्स्ट नेम का पहला लेटर, डॉट, ईयर ऑफ पब्लिकेशन ब्रैकेट में लिखा 2007, डॉट, फिर जो आर्टिकल का टाइटल है यूजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस टू डेवलप एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एंड द टीम एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, डॉट, ये टाइटल हुआ। देखिए इसमें सिर्फ कैपिटल फर्स्ट लेटर को किया गया है और ये इटैलिक नहीं किया गया। फिर जिस जगह पे पब्लिश हुआ है उसको इटैलिक लिखेंगे और उसमें मेन वर्ड्स को भी आप कैपिटल कर सकते हैं, जैसे कंसल्टिंग साइकोलॉजिकल जर्नल कॉलन प्रैक्टिस एंड रिसर्च, तो इसको आपने इटैलिक भी किया है और यहाँ पे बीच बीच में कैपिटलाइजेशन भी की है, कॉमा, उसके बाद वॉल्यूम कौन सा है, 59 नंबर वॉल्यूम, ब्रैकेट, वॉल्यूम को भी इटैलिक किया गया है, ब्रैकेट, फिर इशू नंबर 3 है, ब्रैकेट टर्मिनेट, कॉमा, फिर पेज नंबर कौन से पे ये मेंशन किए गए हैं, तो पेज नंबर 209 से लेके पेज नंबर 219 तक पब्लिश हुआ है, और फिर फुल स्टॉप मतलब पीरियड, एंड देन इन केस अगर ऑनलाइन पब्लिश हुआ है तो आप यहाँ पे DOI भी उसका मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास APA स्टाइल में अगर आपको कोई बुक पब्लिश को रेफरेंस करना है तो इसके लिए आपके पास क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, सिमिलर पैटर्न है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑथर का लास्ट नेम, कॉमा, फर्स्ट एंड सेकंड मिडिल नेम के इनिशियल्स डॉट एंड के साथ, और फिर कॉमा, सेकंड ऑथर की डिटेल्स, फिर जो है किस साल में पब्लिश हुआ है या वो लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप, फिर टाइटल ऑफ द बुक, बुक का क्या टाइटल है, कौन, ब्रैकेट में लिखेंगे कौन सा एडिशन है, अगर एडिशन वगैरह नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एडिशन लिखें, आप सिर्फ बुक का टाइटल मेंशन करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर पब्लिशर का नेम लिखेंगे और फिर पब्लिशर के नेम के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो है ईयर लिख सकते हैं, किस जगह पे पब्लिश हुई है आप वो मेंशन कर सकते हैं, और फिर URL या DOI अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेसिक फॉर्मेट मेंशनड है, ऑथर का लास्ट नेम, कॉमा, फर्स्ट लेटर इनिशियल फर्स्ट नेम का, डॉट, इनिशियल ऑफ मिडिल नेम, डॉट, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, या आप जिस ईयर पे वो जो है कॉपीराइट उसने राइट्स ले लिए तो किस साल में वो पब्लिश हुआ मेंशन करेंगे, फुल स्टॉप ब्रैकेट के बाद काम क्या है, उसके बाद किस जगह पे काम क्या है, टाइटल ऑफ द वर्क, कैपिटल लेटर सब टाइटल के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, फुल स्टॉप, फिर पब्लिशर का नाम, फुल स्टॉप, और अगर DOI अवेलेबल है तो यहाँ पे आप नीचे देखें एग्जाम्पल रेफर कर सकते हैं, स्टोनमैन इज़ द लास्ट नेम ऑफ द ऑथर, कॉमा, R डॉट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम ऑफ द ऑथर, स्टोनमैन के 2008 में ये इनका वर्क पब्लिश हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट अ लाइफ इन द लेजेंड, ये आपके पास अलेक्जेंडर द ग्रेट लाइफ इन द लेजेंड ये टाइटल है और ये पब्लिश किया है येल यूनिवर्सिटी प्रेस ने। तो होपफुली यू अंडरस्टूड द आइडिया कि आप APA स्टाइल में कैसे रेफरेंसिंग करते हैं और APA स्टाइल में ऑथर्स के नेम और उनको कैसे मेंशन किया जाता है, ईदर इट्स ऑथर रिसर्च मैगजीन, रिसर्च जर्नल और एनी बुक। तो यहाँ पे ये आपके पास वे था कि आप जो है APA स्टाइल में साइटेशन करें, बट इन केस ऑफ इन टेक्स्ट साइटेशन, तो इन टेक्स्ट साइटेशन के लिए वही तरीका आपके पास है कि आप ऑथर का लास्ट नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन को मेंशन करें। होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, यू विल गेट मोर एंड मोर टेक्निकल वीडियोस। थैंक यू।